हेलो स्टूडेंट्स, आप सब क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी कैसे बनाते हैं। दैट मीन्स कंपनी के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसका क्या फॉर्मेट होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। So after the end of this chapter, you should be able to know the meaning, components, objectives of financial statements. Then you should be able to prepare statement of profit and loss and balance sheet. You should also be able to identify the heads and subheads of statement of profit and loss and of balance sheet. Today our main topic will be format of statement of profit and loss for a company. पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. These are the statements which are prepared to determine the financial results of a business and its financial position. So business का financial result, एक accounting period का financial result जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस ने एक अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफ़र किया है। एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. So the main objectives of financial statements are to know the profit or loss and to know the financial position of a business. What are the components of financial statements? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट. देन सेकेंड, बैलेंस शीट. देन नोट्स टू अकाउंट. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो टुडे वी विल टेक अप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. This is the format for statement of profit and loss for a company, and this format has been prescribed by part 2 of schedule 3 of Companies Act 2013. Let's discuss these terms one by one. We start with revenue from operation. Revenue from operation को हम sales भी बोल सकते हैं simple words में. Revenue from operations means revenue which are earned from the main operations of the business. For example, sale of goods, sale of services. Then we add other income to revenue from operations. अब other income क्या होता है? Other income में वो सारे revenue या income आते हैं जो कि main operations से related नहीं होते. जैसे कोई asset पड़ा है, उसको sale से कोई profit होता है तो वो हमारा other income में आएगा, या कोई इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है वो भी हमारा अदर इनकम में होगा. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारा सेल्स आता है या मेन ऑपरेशन से जो भी रेवेन्यू हमें आ रहा है वो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लिखते हैं. एंड अदर इनकम में सारे रेवेन्यू जो कि मेन ऑपरेशन से नहीं आ रहे. जब हम अदर इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड करेंगे देन वी विल अराइव एट टोटल रेवेन्यू. अब प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, टोटल एक्सपेंसेस को हमें टोटल रेवेन्यू से माइनस करना है. ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. इस फॉर्मेट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा और ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम टैक्स डिडक्ट करेंगे तो वी विल अराइव एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मेट इज़ क्लियर टू यू. यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत तरीके दिए हुए हैं.
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी पढ़ा हुआ है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक. Then employee benefit expenses. Employee benefit expenses, as the name suggests, it will include salary paid to the employees, wages paid to the employees, bonus given to employees, gratuity, staff welfare expenses, provident fund. All those expenses which are related to the employee will be recorded in employees benefit expenses. Then finance cost, for example, cost of borrowing or interest charged. All these things will come under finance cost. देन डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन. जैसे टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ऐसे ही इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, इनकी वैल्यू कम होती है तो हम एमोटाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं. देन अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस बाकी ए से एफ में नहीं जाएंगे वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे. Let's discuss a question on statement of profit and loss. We have to prepare statement of profit and loss of X Limited for the year ended 31st March 2019, and we have to prepare this statement of profit and loss in the same format that we have just discussed. So in the question we are given revenue from operations, then purchase of stock, which is expense, then interest received. Interest received is not directly related to the main operations of the business, so it will come under other income. Then wages and salary, bonus, gratuity. As you can notice, all these three expenses are related to employee, so it will come under employee benefit expenses. Then other expenses. So we start with revenue from operations. Revenue from operations are given as 25 lakh. Revenue from operations में हम other income को add करते हैं. Other income में हमें क्या given है? Interest received. Other income को revenue from operations में add करने से हमारे पास total revenue आ गया, which is 25,30,000. अब हमने सारे एक्सपेंसेस को एनलिस्ट कर दिया. परचेज गिवन है 15 लाख. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमने वेजेस, सैलरी, ग्रेचुटी और बोनस को ऐड कर दिया तो 6 लाख. अदर एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख. हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 15 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख, 22 लाख. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? थर्ड माइनस फोर्थ. थर्ड मीन्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. 25,30,000 minus 22 lakh will be 3,30,000. This will be our profit before tax. अब अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन होता तो हम यहाँ पे टैक्स को भी माइनस कर देते. फॉर एग्जांपल टैक्स रेट 50% होता, सो हम 3,30,000 का 50,000 लेस कर देते और जितना भी माइनस करके अमाउंट आता हमारे पास वो हो जाता प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,30,000 है. उसमें अगर हमने 50% टैक्स पे किया है सो आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 1,65,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. I have added one question for you to practice on your own.